नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम HSSC द्वारा हरियाणा पंचायत ऑफिसर का जो पेपर 2017 के अंदर लिया गया था भाई, उसके अंदर पूछे गए हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर और साइंस के और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि HSSC द्वारा प्रीवियस ईयर जितने पेपर पूछे गए भाई वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय खराब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अधिक अन्न उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में भाई। तो अधिक अन्न उत्पादन के लिए हरियाणा के अंदर कौन सा साधन प्रयोग में है। राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी भाई। उन्नत व प्रमाणित बीजों का प्रयोग किया जाता है, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई की सुविधा दी गई है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है भाई। तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो ज्योतिषर तीर्थ है वो किस मार्ग पर स्थित है। राइट आंसर होगा हमारा कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर भाई। किस मार्ग पर स्थित है, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर। अगला प्रश्न हमारा, एक निश्चित अभिक्रिया की दर और दर स्थिरता की इकाई अगर समान है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो राइट आंसर होगा हमारा शून्य होगी भाई। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, शून्य होगी। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है भाई। तो जो महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर है वो कहां पर है। राइट आंसर होगा हमारा बेरी गांव के अंदर भाई। कहां पर है, बेरी गांव में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो किसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। राइट आंसर होगा हमारा पुंकेसर भाई। किसके अंदर होता है, पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न हमारा, 2012 में ओलंपिक खेलों में शूटिंग में कांस्य पदक विजेता कौन थे भाई। तो जो 2012 के अंदर ओलंपिक खेल हुए थे उसमें शूटिंग के अंदर कांस्य पदक किसने जीता था। राइट आंसर होगा हमारा गगन नारंग ने भाई। किसने जीता था, गगन नारंग ने। अगला प्रश्न हमारा, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया भाई। जो बाणभट्ट थे उन्होंने सम्राट हर्ष का जो जीवन चरित्र है अपने किस ग्रंथ में किया उसका वर्णन। राइट आंसर होगा हमारा हर्ष चरित में भाई। कौन से ग्रंथ में, हर्ष चरित में। अगला प्रश्न है, उस राज्य चिकित्सक का नाम बताइए जिसने चिकित्सा के इतिहास में एक सफल शल्य क्रिया के द्वारा देश में एक 9 दिन के शिशु की प्रथम नवजात हृदय शल्य क्रिया की भाई। तो उस चिकित्सक का क्या नाम है जिन्होंने देश के अंदर प्रथम 9 दिन के शिशु की हृदय शल्य क्रिया की है। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी भाई। कौन है वो, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी भाई। अगला प्रश्न है, ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए भाई। तो कौन कौन से वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं। राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी भाई। तो पूर्व वंश के राजा हुए हैं, भरत वंश के राजा हुए हैं, कुरु वंश के पराक्रमी राजा हुए। अगला प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब। फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं। तो राइट आंसर होगा जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं भाई। तो उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगला प्रश्न है, सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले भाई। जो सीसवाल संस्कृति है उसके अंश सबसे पहले कौन से जिले में मिले हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा हिसार जिले के अंदर भाई। कौन से जिले मिले हैं, हिसार जिले में मिले। अगला प्रश्न हमारा, एक आवर्त बीजी का पुष्प खालिस्तान से रूपांतरित होता है भाई। तो जो आवर्त बीजी का पुष्प है वो किससे रूपांतरित होता है। राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी भाई। तो जड़, तना और पत्तों से रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न है, जैडन और HF की परमाजिक और आवेशिक रूप समान है क्योंकि। राइट आंसर होगा हमारा संकुंचन के कारण भाई। किसके कारण होते हैं, संकुंचन के कारण जैडन और HF की परमाजिक और आवेशिक रूप समान होते हैं।
अगला प्रश्न है, ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था वो किस नगर में स्थित है भाई? तो ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा हमारा सोनीपत के अंदर भाई। कहां पर स्थित है? सोनीपत में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर में लाखों दर्शनार्थी आते हैं वो कौन सा भाई? तो हरियाणा सरकार के संरक्षण में कौन सा मंदिर है जिसमें वर्ष भर में लाखों दर्शनार्थी आते हैं? राइट आंसर होगा हमारा माता शीतला का मंदिर जो गुरुग्राम में स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है भाई? तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? राइट आंसर होगा हमारा इथाइलिन गैस का भाई। कौन सी गैस का प्रयोग होता है? इथाइलिन गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा भाई? तो कौन से ग्रंथ के अंदर हरियाणा को बहुधान्य कहा है? राइट आंसर होगा हमारा महाभारत के अंदर भाई। कौन से ग्रंथ के अंदर? महाभारत के अंदर हरियाणा को बहुधान्य कहा है। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लूइंफ्लुएंजा विषाणु किस प्रकार के खालिस्तान द्वारा होता है भाई? तो किस प्रकार के विषाणु द्वारा होता है? राइट आंसर होगा हमारा H5N1 द्वारा। किसके द्वारा? H5N1 द्वारा भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा भाई? तो जो हरियाणा क्षेत्र है वो कौन से मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? तो राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी भाई। बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य इन सभी के राज्य का भाग रहा है भाई हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया भाई? जो फतेहाबाद नगर है वो किसके नाम पर बसाया गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा फतेह खां के नाम पर भाई। अगला प्रश्न है, श्यानता गुणांक का विभा सूत्र है भाई। तो श्यानता गुणांक का जो विभा सूत्र है वो क्या है? राइट आंसर होगा हमारा M1L-1T-1 भाई। अगला प्रश्न है, अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षक व सलाहकार था? बैरम खां किसका संरक्षक व सलाहकार था? राइट आंसर होगा हमारा अकबर का भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा में सत्ता दल भाजपा के कितने सदस्य हैं? हरियाणा विधानसभा के अंदर सत्ता दल भाजपा के कितने सदस्य थे? राइट आंसर होगा हमारा 47 भाई। कितने सदस्य थे? 47। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस कवायद पर मुकुंद वरदराजन की विधवा को खालिस्तान प्रदान किया है। तो क्या प्रदान किया था? राइट आंसर होगा हमारा अशोक चक्र भाई। क्या प्रदान किया था? अशोक चक्र भाई। ये बातें हो रही है 2017 के अंदर, क्योंकि हम 2017 का जो पेपर था उसके अंदर पूछे गए प्रश्न को देख रहे हैं, इसलिए अब का और तब के आंकड़े अलग अलग है भाई। ये बातें आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है, गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ भाई? तो गढ़ी सांपला के अंदर कौन से स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है? राइट आंसर होगा हमारा सर छोटू राम का भाई। और गढ़ी सांपला का नाम अब नाम बदलकर सर छोटू राम नगर रख दिया गया भाई। अगला प्रश्न है, जब हमें थकान नहीं होती तब हमें जगाए रखने और कई बार सुस्त रखने का कारण एक हार्मोन है जो खालिस्तान कहलाता है। जब हमें थकान नहीं होती, हमें जगाए रखने का और सुस्त रखने का कारण एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा सेरोटोनिन भाई। क्या कहा जाता है उस हार्मोन को? सेरोटोनिन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है भाई? तो फागुन मास के अंदर रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो राइट आंसर होगा हमारा बाबा मस्तनाथ का मेला भाई। कौन सा मेला लगता है? बाबा मस्तनाथ का मेला। अगला प्रश्न हमारा, नौकरशाह केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं, तान्या बुद्धिमान है। तान्या एक नौकरशाह से विवाह करेगी, तान्या एक नौकरशाह से विवाह नहीं करेगी। नौकरशाह केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं। जो नौकरशाह है वो केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं। तान्या बुद्धिमान है, तान्या एक नौकरशाह से विवाह करेगी, तान्या एक नौकरशाह से विवाह नहीं करेगी। तो कौन सा कथन सही है भाई? तो हमारा राइट आंसर होगा
या एक या दो अनुसरण करते हैं भाई, या तो एक कथन होगा या फिर दूसरा कथन होगा। अगला प्रश्न है, छठी बादशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है भाई? तो छठी बादशाही गुरुद्वारा कहां पर है? राइट आंसर होगा हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। छठी बादशाही गुरुद्वारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न हमारा, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ है? तो जनरल बीके सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? राइट आंसर होगा हमारा भिवानी जिले के अंदर भाई। कहां पर हुआ है? भिवानी जिले में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से हथकरघा उत्पादों और वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए भाई? तो कौन से वस्तुओं के लिए जो भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं? राइट आंसर होगा हमारा इलकल साड़ी के लिए भाई। किसके लिए? इलकल साड़ी के लिए। अगला प्रश्न है, सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से भाई? तो सतलुज यमुना नहर का विवाद हरियाणा का पंजाब राज्य से भाई। कौन से राज्य से है? पंजाब राज्य से। अगला प्रश्न हमारा, पेहवा तीर्थ स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? तो पेहवा तीर्थ स्थल है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा हमारा कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत भाई। अगला प्रश्न हमारा, किसका आकार सबसे बड़ा है भाई? तो किसका आकार सबसे बड़ा है? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा लेंथेनोइड 3 पॉजिटिव का आकार यहां पर सबसे बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में भाई? जो औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार है वो कौन से नगर के अंदर है? राइट आंसर होगा हमारा उद्योग विहार गुरुग्राम में भाई। कहां पर है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में हृदय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहर को चुना गया भाई? विरासत नगर विकास और विस्तार योजना के अंतर्गत कर्नाटक में किस नगर को चुना गया, किस शहर को चुना गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर बादामी शहर को। किस शहर को? बादामी शहर को। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किस मुगल शासक को भारत से भगाने को विवश कर दिया था भाई? तो शेर शाह सूरी ने 1540 में कौन से मुगल शासक को भारत से भगा दिया था? राइट आंसर होगा हमारा हुमायूं को भाई। किसको भगा दिया था? हुमायूं को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा में किस मत के मानने वालों की संख्या सबसे कम है भाई? तो किस मत को मानने वालों की संख्या सबसे कम है? राइट आंसर होगा हमारा बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे कम है भाई। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस किए भाई? तो रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने जो सभी सम्मान और पदक थे वो अंग्रेजों को वापस दे दिए थे? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा लाला मुरलीधर ने भाई। किसने दे दिए थे? लाला मुरलीधर ने अपने सभी पदक और सम्मान वापिस दे दिए थे। अगला प्रश्न है, करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंध है भाई उनका? जो करनाल से सांसद अश्विनी कुमार उनका संबंध किस समाचार पत्र से है? राइट आंसर होगा हमारा पंजाब केसरी से भाई। किससे संबंध उनका? पंजाब केसरी से उनका संबंध है भाई। अगला प्रश्न है, जो अधिक बोलता हो उसे खालिस्तान कहते हैं भाई। तो जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा वाचाल भाई। क्या कहा जाता है? वाचाल। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा भाई सीमा ने केले खाए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीमा ने केले खाए। अगला प्रश्न है, हम शब्द खालिस्तान है भाई। तो हम शब्द क्या है? राइट आंसर होगा हमारा सर्वनाम भाई। हम शब्द क्या है? सर्वनाम। अगला प्रश्न है, लड़कियां पुस्तक खालिस्तान है भाई। लड़कियां पुस्तक पढ़ती है भाई। लड़कियां पुस्तक पढ़ती है। अगला प्रश्न है, सही संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जमा में अर्थी। विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? विद्या जमा में अर्थी।
अगला प्रश्न है, बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कारक क्रम से है भाई। तो बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इस वाक्य में जो कारक है वो किस तरह का होंगे? राइट आंसर होगा कर्ता, कर्म और करण भाई। कौन कौन से कारक है? कर्ता, कर्म और करण। अगला प्रश्न है, राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में क्या बनेगा? राम चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य का भूतकाल वाक्य क्या बनेगा? राम चिट्ठी लिख चुका है भाई। तो क्या बनेगा? राम चिट्ठी लिख चुका है। अगला प्रश्न है, हाथी खालिस्तान है, हाथी खालिस्तान है। राइट आंसर होगा हाथी चिंगाड़ता है भाई। हाथी क्या करता है? चिंगाड़ता है। अगला प्रश्न है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा हमारा नष्ट कर देना भाई। ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट कर देना। अगला प्रश्न है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा भाई? लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है भाई। इस वाक्य का जो कर्मवाच्य होगा, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा? भारतीय गांव स्थिर समुदाय नहीं बल्कि जीवंत है। यह कथन किसने कहा? राइट आंसर होगा हमारा चार्ल्स एम ने भाई। किसने कहा? चार्ल्स एम ने क्या कहा? भारतीय गांव स्थिर समुदाय नहीं बल्कि जीवंत है भाई। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है भाई? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर होगा हमारा 5 वर्ष भाई। कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस जनगणना में ग्रामों में 5, 40, 56, 388 आवास गृह थे भाई? तो कौन सी जनगणना में थे? राइट आंसर होगा हमारा 1961 की जनगणना के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, एआरडीसी को विस्तारित कीजिए भाई। एआरडीसी की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर होगा हमारा एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ भाई? तो भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 18 अप्रैल 1951 को भाई। कब शुरू हुआ था? 18 अप्रैल 1951 को। अगला प्रश्न हमारा, प्रगति की अवधारणा खालिस्तान की संकल्पना के साथ जुड़ी रही। तो प्रगति की अवधारणा वो किसकी संकल्पना के साथ जुड़ी है? राइट आंसर होगा हमारा सामाजिक परिवर्तन की। सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना के साथ प्रगति की अवधारणा जुड़ी है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए गांव खालिस्तान की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था भाई। कौटिल्य के लिए जो गांव है वो कितनी जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है? राइट आंसर होगा हमारा 100 से 500 की जनसंख्या वाला गांव एक मानवीय व्यवस्था है भाई। अगला प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या का सामान्य स्वास्थ्य खालिस्तान है भाई। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो सामान्य स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का है? राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं भाई। ना ही अच्छा बोल सकते, ना ही खराब, ना ही बुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द किस मूल शब्द से निकला भाई? जो शिक्षा शब्द है वो किस मूल शब्द से निकला है? राइट आंसर होगा हमारा लैटिन से भाई। कौन सी भाषा से निकला है? लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न हमारा, दाई सामने लाती है, परिचारिका बड़ा शक्ति है, प्रशिक्षक प्रशिक्षित करता है, शिक्षक शिक्षित करता है, यह टिप्पणी किसकी है भाई? तो यह टिप्पणी किसकी है? राइट आंसर होगा हमारा वारो की भाई। किसकी टिप्पणी है? वारो की। अगला प्रश्न है, शिक्षा आज के समय खालिस्तान के वाहक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है भाई। तो जो शिक्षा है वो आज के समय किसके वाहक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है? राइट आंसर होगा हमारा जीविका के वाहक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है आज के समय शिक्षा भाई। और ये बात सत्य है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है भाई? तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है भाई। तो यहाँ पर सरपंच ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक में ग्राम स्तर पर ग्राम स्वशासन कहलाता है भाई। तो कर्नाटक के अंदर ग्राम स्तर पर जो ग्राम स्वशासन है वो क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा हमारा ग्राम पंचायत भाई। क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत।
अगला प्रश्न है ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है भाई। तो ग्रामीण लोगों का जो प्राथमिक व्यवसाय है वो क्या है। राइट आंसर होगा हमारा कृषि भाई। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है ग्रामीण लोगों का, कृषि होता है भाई। अगला प्रश्न है कौन सा ग्राम समुदायों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन सा ग्राम समुदायों के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट आंसर होगा हमारा भाईचारा भाई। गांव के अंदर भाईचारा क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा कृषि उत्पादों के विपणन को कौन सा कारक प्रभावित करता है भाई। तो कृषि उत्पादों के जो विपणन है उनको कौन सा कारक प्रभावित करता है। राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी भाई। परिवहन की कमी, भंडारण की कमी, साक्षरता की कमी, ये सभी कारक क्या करते हैं, कृषि उत्पादों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वंचित वर्ग लीग कहाँ है भाई। तो जो भारतीय वंचित वर्ग लीग है वो कहाँ पर है। राइट आंसर होगा हमारा नई दिल्ली के अंदर भाई। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है बालक सर्वप्रथम किस समुदाय के संपर्क में आता है भाई। तो बालक सबसे पहले किस समुदाय के संपर्क में आता है। राइट आंसर होगा हमारा पड़ोसी के भाई। किसके संपर्क में आता है सबसे पहले, पड़ोसी के। अगला प्रश्न है किस कारक ने गांवों की अपनी पारंपरिक पैठ खो दी है भाई। किस कारक ने गांवों की अपनी जो पारंपरिक पैठ है वो खो दी है। राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी भाई। परिवार प्रणाली ने, विवाह प्रणाली और जाति प्रणाली सभी को गांव की अपनी जो पारंपरिक पैठ है उसको खो दिया भाई। अगला प्रश्न है किसका व्यवहार स्वाभाविक होता है, बनावटी नहीं होता भाई। तो किसका व्यवहार है जो स्वाभाविक होता है लेकिन बनावटी नहीं होता है। राइट आंसर होगा ग्रामीण लोगों का भाई। तो ग्रामीण लोगों का जो व्यवहार होता है वो स्वाभाविक होता है, बनावटी नहीं होता है। अगला प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व कितने ग्रामीण लोगों के पास शौचालय थे भाई। 5 वर्ष पूर्व कितने ग्रामीण लोगों के पास शौचालय थे। राइट आंसर होगा हमारा 7% लोगों के पास भाई। यानी 5 वर्ष पूर्व मतलब 2012 11-12 की बात कर रहा है भाई। ये 2017 का पेपर है तो 5 वर्ष पूर्व चलेंगे हम 2011-12 के अंदर। जजमान शब्द किस मूल शब्द से निकला है भाई। तो जो जजमान शब्द है वो किस मूल शब्द से निकला है। राइट आंसर होगा हमारा संस्कृत से भाई। कहां से निकला है, संस्कृत से। अगला प्रश्न है कृषक शिक्षा को नापसंद क्यों करते हैं भाई। तो कृषक है जो शिक्षा को नापसंद क्यों करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा समय साध्य है भाई। क्यों, शिक्षा क्या है, समय साध्य है कृषकों के अनुसार भाई। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था भाई। अस्पृश्यता निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था। राइट आंसर होगा हमारा 1955 में भाई। कब पारित हुआ था, 1955 में। अनुजाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ था भाई। छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर 300 करोड़ रुपए जाति और जनजाति के लोगों के लिए व्यय हुए थे, खर्च हुए थे भाई। तो दोस्तों ये हमारे पंचायत ऑफिसर के पेपर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।